अगर आप 135 साल पहले पेरिस में होते तो इस टावर पर थूकते भी नहीं। 1889 में जब इसे बनाया जा रहा था तब फ्रांस के मशहूर राइटर्स, आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस ने सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। उनका कहना था कि इस लोहे के कचरे को तुरंत रोक दो क्योंकि हमारी पेरिस की खूबसूरती पर धब्बा है। यहाँ तक कि फेमस राइटर गाय डी मोपासा रोज इसी टावर के नीचे बने रेस्टोरेंट में ही खाना खाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे पेरिस में यही एक ऐसी जगह थी जहाँ से ये टावर दिखाई नहीं देता था। इस टावर के क्रिएटर गुस्ताव आईफिल वही इंसान थे जिन्होंने अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का स्ट्रक्चर डिजाइन किया था। जब उन्होंने पेरिस में इसे बनाया तो यह रातों रात दुनिया का सबसे ऊंचा मैन मेड स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद हुआ। एक्चुअली ये टावर हमेशा के लिए नहीं बना था बल्कि इसे 20 साल के लिए ही लाइसेंस मिला था, यानी कि 1909 में इसे पूरी तरह तोड़ देना था। पर गुस्ताव आईफिल अपने इस मास्टरपीस को किसी भी तरह बचाना चाहते थे। उन्होंने इस टावर के चोटी पर एक बहुत बड़ा रेडियो एंटीना सेट कर दिया और फिर आया 1914 का पहला वर्ल्ड वार। फ्रेंच आर्मी ने इसी एंटीना का यूज करके जर्मन सेना के सीक्रेट कोड्स को पकड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मशहूर जासूस माताहारी के मैसेजेस भी इसी टावर ने ही पकड़े थे। जब फ्रांस के मिलिट्री को यह समझ आया कि यह टावर देश की सिक्योरिटी के लिए कितना जरूरी है तो इसे तोड़ने का प्लान हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया गया। यानी कि जिस टावर को कभी पेरिस वाले लोहे का राक्षस कहकर नफरत करते थे आज वही उनकी पहचान है।